नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, जो राजस्थान के चुनाव के नामांकन से है। जी हां, राजस्थान में दूसरे चरण का नामांकन गुरुवार से शुरू हो गया, लेकिन कांग्रेस भाजपा में टिकटों का घमासान खत्म नहीं हो रहा है। बांसवाड़ा सीट पर कांग्रेस ने अभी प्रत्याशी नहीं उतारा है। बीएपी से बातचीत जारी है, ये सीट उन्हें दी जा सकती है। कांग्रेस पार्टी का लोकसभा चुनावी घोषणा पत्र इस बार 6 अप्रैल को जयपुर में एक रैली में लॉन्च होगा। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। तीनों नेता चुनावी सभा को भी संबोधित करेंगे। चुनावों के लिहाज से राजस्थान में तीनों शीर्ष नेताओं सोनिया गांधी, राहुल और खड़गे की पहली चुनावी सभा होगी। अब देखना यह है कि पूरी राजस्थान में 25 सीटें जो पिछली बार भाजपा की थी, इस बार ये सभा कितना परिवर्तन कर सकेगी। मनरेगा के तहत मजदूरी दर में 4 से 10% तक का इजाफा हुआ है। केंद्र ने 27 मार्च को नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब देखना यह है कि आप हिसाब लगाएं कि 10% दिया गया है, बताया गया है, जबकि 10% का मतलब 7 रुपए या 8 रुपए है। जी हाँ, 7 रुपए बढ़ोतरी क्या आपको उचित लगती है? इस पर आप अवश्य कमेंट करें। आईपीएल के मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स दोनों गुरुवार को मैच जीतने के लिए जूझ रहे थे। इसी दौरान ग्राउंड के बाहर एंट्री पॉइंटों पर दर्शक भी बाउंसरों की मनमर्जियों के आगे बेबस नजर आए। अव्यवस्थाओं का आलम ऐसा था कि एंट्री गेट पर सुरक्षा का हवाला देकर लोगों के कड़े, सिक्के, हेडफोन और स्मार्ट वॉच तक रखवा लिए गए। हैरत की बात है कि सामान जमा करवाने के लिए ग्राउंड पर कोई भी लॉकर रूम नहीं बना रखा था। मैच खत्म होने से पहले बाउंसर और सामान दोनों गायब। ये कौन जिम्मेदार? सुरक्षा के नाम पर लूट, कड़े, सिक्के, हेडफोन, स्मार्ट वॉच तक रखवा लिए। मैच के बाद बाउंसर और सामान दोनों गायब मिले। व्यवस्थाओं के लिए 7 कमेटियां बनाई गई है। इसमें 2 कमेटियों के 10 अधिकारियों के पास सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा था, फिर भी सिस्टम मूक दर्शक बना रहा। राजधानी जयपुर में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम के मिजाज में उतार चढ़ाव का दौर आया है। बीते 24 घंटों में अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट दर्ज हुई, लेकिन रात के पारे में सामान्य से 6.5 डिग्री सेल्सियस बढ़कर बीती रात 26.7 डिग्री पारा रिकॉर्ड हुआ। वहीं ग्रेटर नगर निगम जयपुर में 7 जोनों में रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था के निरीक्षण की जिम्मेदारी 28 अधिकारियों को दी गई है। रात में बाजार बंद होने के समय कचरा एकत्र करने की रैंडम सफाई मॉनिटरिंग करने के लिए इन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। मुख्य सचिव सुधांशु पंत दूसरी बार गुरुवार को परिवहन भवन पहुंचे। उन्होंने हर माले पर जाकर फाइलों का हाल देखा। उपस्थिति देखी, सामने आया कि सीएस कार्यप्रणाली से नाराज थे। उन्होंने साफ संकेत दिए कि जींस टी शर्ट में मिले कार्मिकों को चार्जशीट मिलेगी। 3 कार्मिकों को सस्पेंड करने के भी निर्देश दिए। सुबह सुधांशु पंत परिवहन मुख्यालय में औचक निरीक्षण करने पहुंचे तो सबसे पहले कर्मचारियों के ड्रेसिंग सेंस को लेकर नाराजगी जताई। औचक निरीक्षण में सुधांशु पंत ने कई खामियां गिनाई। इस मौके पर परिवहन आयुक्त मनीषा अरोड़ा भी साथ रही। राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाएगा। इस अवसर पर जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम में शुक्रवार से फूड और क्राफ्ट बाजार का आयोजन किया जाएगा। इसमें जयपुरवासी प्रदेश की लोक संस्कृति, लोकगीत, वेशभूषा और खानपान का लुत्फ उठा सकेंगे। शनिवार को शाम 7 बजे से कल्चरल नाइट की शुरुआत होगी। इस दौरान राजस्थान के लोक गीतों के साथ लोक नृत्यों की भी खनक सुनाई देगी। 17 हॉर्स राइडर्स ने रेगिस्तान में 350 किलोमीटर की हॉर्स सफारी करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाया है। गजनेर से 7 फरवरी को शुरू हुई सफारी में अलग अलग देशों के 17 राइडर्स ने हिस्सा लिया। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में सिनेमा के लिए गुरुवार को इंटरनेशनल टॉर्च कैंपेन की शुरुआत की गई। उन्होंने टॉर्च जलाकर देश विदेश के 300 फिल्मकारों को यह टॉर्च कैंपेन सौंपी। टॉर्च कैंपेन की शुरुआत 2022 में गुवाहाटी में जिफ भारतीय फिल्म पैनोरमा के रूप में इंडियन रीजनल सिनेमा की नई पहचान दिलाने के लिए की गई थी। राजस्थान में बच्चों और बड़ों में लगातार बढ़ रहे मम्प्स के मामलों को देखते हुए अब चिकित्सा विभाग भी अलर्ट हो गया है। अस्पतालों में गले में दर्द, सूजन और कमजोरी जैसे मम्प्स लक्षणों वाली बीमारी की रोकथाम और नियंत्रण के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव शिवराज सिंह के निर्देश पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने मम्प्स बीमारी की रोकथाम और नियंत्रण के लिए गाइडलाइन जारी की है। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के दूसरे दिन गुरुवार को गर्भ कल्याणक उत्तरार्ध की क्रियाएं विधि विधान से संपन्न हुई।
ईसाई समुदाय में प्रभु यीशु के दुख भोग सप्ताह पर विभिन्न समारोह और प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है। ईसा मसीह के क्रूस पर चढ़ने और उनके बलिदान की याद में मनाया जाने वाला गुड फ्राइडे से जुड़ा पुण्य सप्ताह 24 मार्च को शुरू हुआ, जो 31 मार्च तक चलेगा। सेंट जेवियर चर्च के फादर केपी जॉर्ज ने बताया कि गुरुवार को अंतिम ब्यालू समारोह में यीशु ने अपने शिष्यों को प्यार और मानवता का संदेश दिया और इसके बारे में बताया गया। पुण्य गुरुवार के ही दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने दुख भोग और क्रूस मरण के पहले 12 शिष्यों के पैर धोकर उदाहरण दिया कि मैं गुरु होकर जैसे आपके पैर धो रहा हूँ, वैसे ही आप भी दूसरों की सेवा करना। एसएमएस स्टेडियम में गुरुवार को राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मैच खेला गया। ये आईपीएल के इस सीजन का जयपुर में दूसरा मैच था। लगभग 23,000 की दर्शक क्षमता वाले स्टेडियम में करीब 80 लाख रुपए की टी शर्ट्स और 32 लाख रुपए के फ्लैग लेकर लोग मैच देखने पहुंचे। जयपुर जिला समान प्रश्न पत्र योजना के तहत जयपुर जिले की 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल जारी हो गया है। परीक्षा 5 अप्रैल से होगी। लोकसभा चुनाव के कारण इस परीक्षा के टाइम टेबल में आंशिक परिवर्तन किया गया है। पहले परीक्षा 8 अप्रैल से प्रारंभ होनी थी, लेकिन अब 5 अप्रैल से प्रारंभ होकर 29 अप्रैल तक चलेगी। लोकसभा आम चुनाव 2024 के अंतर्गत प्रथम चरण के 12 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों से प्राप्त नामांकन पत्रों की गुरुवार को जांच की गई। जांच के दौरान 124 प्रत्याशियों के 166 नामांकन विधिमान्य पाए गए और 7 प्रत्याशियों के 13 नामांकन जांच के दौरान खारिज किए गए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में प्रथम चरण मतदान के लिए 30 मार्च को नाम वापस लेने की अंतिम तारीख है और 19 अप्रैल को मतदान होगा और 4 जून को मतगणना होगी। कृष्ण धाम सांवलियाजी में 24 मार्च को खोले गए भंडार की गणना 4 चक्रों में गुरुवार को पूरी हुई। मंदिर मंडल अध्यक्ष भेरूलाल गुर्जर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी और एडीएम प्रशासन राकेश कुमार ने बताया कि बुधवार और गुरुवार को गणना में 1,17,56,110 रुपए पहले और दूसरे चरण में 13,01,80,000 रुपए मिले थे, जबकि गत वर्ष फूल डोल पर भंडार से 10 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। जेवराती सोना पहली बार 61,500 रुपए की पार हो गया। कीमतों में तेजी के बीच गुरुवार सुबह जेवराती सोना यानी 22 कैरेट बुधवार की तुलना में 383 रुपए महंगा होकर 61,603 रुपए प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। वहीं शुद्ध सोना पहली बार 67,000 रुपए से ऊपर निकल गया। पहली बार सोना जेवराती 64,300 रुपए के पास पहुंच गया है। आईपीएल के होम टीमों के जीतने का सिलसिला जारी है। गुरुवार को मेजबान राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 12 रन से शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान के 185 पर 5 का स्कोर बनाया। रियान पराग ने 84 रन अर्धशतकीय पारी खेली। इस तरह से राजस्थान ने यह मैच जीता। राशन की दुकानों पर अब तौल में गड़बड़ी नहीं कर सकेंगे राशन डीलर। इसके लिए सरकार ने सभी राशन डीलर को निर्देश दिए हैं कि गेहूं, अनाज, चीनी सहित सभी खाद्यान्न वितरण पोस मशीनों से ही किया जाए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत खाद्यान्न की कालाबाजारी रोकने के उद्देश्य से की गई इस व्यवस्था से न केवल आमजन को पूरा तौल मिल सकेगा, वहीं राशन की चोरी भी नहीं हो सकेगी। रसद विभाग की ओर से इसके लिए सभी उचित मूल्य की दुकानों की पोस मशीनों को डिजिटल वेट मशीनों से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। उपभोक्ताओं को तय समय पर पूरे तौल के साथ सामग्री मिल सकेगी। राशन डीलर को पोस मशीन के साथ जोड़ा जाएगा। इससे न तो कम और न ही ज्यादा रसद सामग्री उपभोक्ताओं को मिल सकेगी। अब देखना यह है कि इन पोस मशीनों को जोड़ने पर भी क्या राशन डीलर कमाई कर सकेंगे, बेईमानी कर सकेंगे या उनको रोका जा सकेगा। इस पर आप अवश्य ध्यान दें। सफाई कर्मचारी भर्ती की आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। डीएलबी ने एडिटिंग का काम भी शुरू कर दिया। आवेदकों ने फॉर्म जमा करवा दिए हैं। राजस्थान के सभी मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में 1 अप्रैल से क्यूआर कोड आधारित सफाई व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू की जाएगी। चिकित्सा विभाग ने इस संबंध में सभी मेडिकल कॉलेजों के लिए गाइडलाइन जारी की है। एसीएस शुभराज सिंह ने बताया कि अस्पतालों में बेहतर साफ सफाई रखने के लिए उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज में क्यूआर कोड आधारित सफाई व्यवस्था शुरू करने का नवाचार किया था। अब मेडिकल कॉलेजों से जुड़े अस्पतालों के लिए अब यह व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू की जाएगी। आप भी अवश्य इस पर ध्यान दें, क्योंकि अस्पतालों में बीमारी से भी बीमारी बढ़ सकती है। सफाई व्यवस्था कैसे हो, गंदगी होगी तो बीमारी और बढ़ जाएगी।
तो आप भी इस पर सहयोग करें, क्योंकि यदि आप सहयोग करेंगे तो अस्पताल प्रशासन चौकस रहेगा, चौकन्ना रहेगा। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।